दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाए, क्योंकि आज अमेरिका ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी दुनिया की दवा इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अब भारत समेत कई देशों से आने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी जो दवा पहले $10 में अमेरिका पहुंचती थी, अब वही $200 में पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे मेड इन अमेरिका को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पादन मजबूत होगा। लेकिन असल में यह फैसला एक तरह का आर्थिक हमला था और उसका निशाना दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा सप्लायर भारत था। इस एक ऐलान ने हजारों अस्पतालों, लाखों मरीजों और पूरी सप्लाई चेन को हिला दिया। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेताया कि इससे दवाओं की कीमतें आसमान छू जाएंगी और कई जगहों पर कमी भी देखने को मिलेगी। यानी जिस दर्द की गोली अमेरिका किसी और को देना चाहता था, वही दर्द अब उसके अपने नागरिक झेलने वाले थे। लेकिन सवाल यह था, क्या भारत डर गया? नहीं दोस्तों, भारत झुका नहीं। इस बार भारत ने मुकाबला रणनीति से किया। हमारी सरकार और फार्मा इंडस्ट्री ने मिलकर 4 दिशा में कदम उठाए। पहला, नए बाजारों में पहुंच बढ़ाना। दूसरा, देश के भीतर उत्पादन तेज करना। तीसरा, वैश्विक साझेदारियां मजबूत करना। और चौथा, सप्लाई चेन को लचीला बनाना। इसके पीछे सरकार की आत्मनिर्भर नीति, PLI स्कीम और बुल्क ड्रग पार्क जैसी योजनाएं काम कर रही थी, जिनका लक्ष्य था कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता घटाना। भारत ने तुरंत अपने शिपमेंट्स का रुख मोड़ दिया। जो जहाज पहले अमेरिका के रास्ते जाते थे, अब वे यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रूस की ओर भेजे जाने लगे। भारतीय कंपनियां टेस्टिंग, रेगुलेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में जुट गई और नतीजा चौंकाने वाला था। भारत के निर्यात में गिरावट नहीं आई, बल्कि कई देशों ने भारत को रिलायबल सप्लायर बताते हुए नई डील्स साइन की। अफ्रीका और यूरोप में भारतीय दवाओं की मांग और बढ़ गई। यहीं से भारत ने इस आर्थिक हमले को अवसर में बदल दिया। अमेरिका को लगा था कि भारत कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने अपनी दवा डिप्लोमेसी को हथियार बना लिया। अमेरिका में हालत यह हो गई कि अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की कमी होने लगी और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए। फार्मा कंपनियों के ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे थे, जबकि भारत लगातार अपनी सप्लाई बनाए रखे हुए था। इसी वजह से भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। भारत दुनिया की 60% जेनेरिक दवाइयां बनाता है और 200 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है। जब भारत ने अपनी सप्लाई लाइन मोड़ी, तो पूरी दुनिया का बैलेंस बदल गया। ब्राजील, रूस, मिस्र, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भारत के साथ नई साझेदारी शुरू की। यूरोप के देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड ने भी भारत से सीधी डील साइन की, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अगर दुनिया को दवाओं की लाइफलाइन चाहिए, तो वो नई दिल्ली से होकर ही गुजरेगी। उधर अमेरिका के अंदर डर बैठ गया है कि कहीं मेड इन इंडिया मेडिसिन पूरी दुनिया का नया स्टैंडर्ड न बन जाए। वहां के गरीबों के लिए भारत की सस्ती दवाइयां ही इलाज की रीढ़ है। जो दवा भारत से $10 में आती है, अब एक 100% टैरिफ के बाद वही दवा $200 की पड़ेगी। यानी अमेरिका ने भारत को सजा देने की कोशिश में अपने ही नागरिकों को सजा दे दी। वहीं भारत ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। UAE, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत फार्मा कॉरिडोर नेटवर्क बना रहा है, ताकि उत्पादन उन्हीं देशों में हो और टैरिफ का असर खत्म हो जाए। सन फार्मा दुबई में नया API प्लांट बना रही है, रेड्डीज रूस में ज्वाइंट प्रोडक्शन यूनिट खोल रही है और सिप्ला दक्षिण अफ्रीका में 40 नई दवाओं का प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। वहीं भारत सरकार ने आत्मनिर्भर फार्मा मिशन 2030 के तहत लक्ष्य रखा है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में ही तैयार किए जाएंगे। हिमाचल, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड में नए फार्मा हब बनाए जा रहे हैं, जो मेक इन इंडिया, हील द वर्ल्ड के प्रतीक बन चुके हैं। अब हाल यह है कि अमेरिका खुद अपनी सप्लाई चेन संभालने में संघर्ष कर रहा है, जबकि भारत दुनिया के लिए लाइफलाइन बन चुका है। अमेरिका के अंदर यह खबर हेडलाइन बन चुकी है, इंडियाज फार्मा रिटेलिएशन बैकफायर्स ऑन US हेल्थकेयर। अमेरिका ने दीवारें खड़ी की, भारत ने कॉरिडोर बनाया, उन्होंने व्यापार में सियासत दिखाई, हमने कारोबार में इंसानियत। यही तो भारत की ताकत है, बुद्धि में नीति और इंसानियत में जिम्मेदारी। आज भारत न सिर्फ दुनिया को सस्ती दवाएं दे रहा है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य संतुलन भी बनाए हुए है। इस पूरे संकट ने एक बात साफ कर दी, भारत सिर्फ
एक सप्लायर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इलाज का स्रोत बन चुका है। और अब सवाल यह है, क्या अमेरिका का यह कदम भारत को रोक पाएगा या भारत अपनी फार्मा डिप्लोमेसी से दुनिया का असली हेल्थ हब बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल देश दुनिया ग्लोबल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है वो खबर जो दुनिया छुपाना चाहती है। जय श्री राम, जय भारत।